बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम सैम कुकिंग एंड क्राफ्ट चैनल। कैसे हैं वर्स? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज मैं बहुत मज़े की और यमी सी रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं बना रही हूँ कबाब पराठा रोल। इसके कबाब बिल्कुल सीख कबाब की तरह बनते हैं। लंबे कबाब बनाऊँगी मैं। बहुत ही डिफरेंट रेसिपी है इसकी। इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना है आपने। तो सबसे पहले मैं इसका पराठों का जो आटा है वो गूंद लूँगी। तो उसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स जाएंगे, वो आप नोट कर लें। ये मैंने मैदा लिया है, ये वाली 3 प्याली मैदा लिया है। ये तकरीबन 300 ग्राम है ये मैदा। और इसमें ये 1 प्याली सिमोलाइन यानी कि सूजी जाएगी। ये गंदम का आटा है, ये मैं 2 प्याली इसमें ऐड करूँगी। यानी कि 4 प्याली अगर मैदा है तो उसमें 1 प्याली सूजी और 2 प्याली इसमें गंदम का आटा जाएगा। ये 1 प्याली मैंने डाल दी, 1 प्याली मैं और इसमें ऐड करूँगी। और ये बेकिंग सोडा और तकरीबन 1 पिंच है ये बेकिंग सोडा। और इसमें हाफ़ टेबल स्पून मैंने सॉल्ट ऐड किया है। ये देखें, 1 प्याली और गंदम का आटा मैं इसमें ऐड करूँगी। चलें, और इसमें जाएगा ऑयल 3 टेबलस्पून। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चले, अब मैं इसको अच्छे तरीके से सब चीज़ों को मिक्स कर लेती हूँ। अब मैं थोड़ा थोड़ा इसमें पानी ऐड करके इसको अच्छे तरीके से गूंद लूँगी। आटे को बहुत ही अच्छे तरीके से आपने गूंदना है, बिल्कुल सॉफ्ट होना चाहिए। पराठे उतने ही अच्छे और क्रिस्पी बनेंगे। ये देखें, मैंने इसको अच्छे तरीके से गूंद लिया है। अब मैं इसको ढक के प्लेट से इसको ऐसे ही छोड़ दूँगी तकरीबन आधे घंटे के लिए। तब तक मैं कबाब तैयार कर लेती हूँ। सबसे पहले कबाब के इंग्रेडिएंट्स नोट कर लें। ये बोनलेस चिकन लिया है मैंने ½ kg, और ये प्याज है चॉप्ड, और ये हरी मिर्चें हैं, और ये हरा धनिया है चॉप्ड, इसको मैंने वॉश कर लिया है। तो मैं चिकन को पहले चॉपर में डाल के और बाकी सब मसाला जात मैं आपको साथ साथ बताती हूँ। चिकन और ये चॉप्ड प्याज, हरा धनिया है। अब इसमें जाएगा 2 टेबलस्पून बेसन। आप भुने हुए चनों का जो पाउडर है वो भी यूज़ कर सकते हैं। मैं इसमें 2 टेबलस्पून बेसन डालूँगी। और इसमें जाएगा ½ टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर और ½ टीस्पून गरम मसाला पाउडर और ½ टीस्पून सूखा धनिया पाउडर। और इसमें जाएगा सॉल्ट ½ टीस्पून। चल, अब इसको मैं अच्छे तरीके से सब चीज़ों को चॉप करूँगी। ये देखें, ये अच्छे से सारी चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल यकजान हो गई हैं। अब मैं इसको मटेरियल को बॉल में निकालती हूँ। अब मैं इसके कबाब बना लेती हूँ। हाथों को पहले मैं ऑयल से ग्रीस कर लेती हूँ। और ये मैंने स्टिक ली है, ये देखें, ये सीख ली है जिससे सीख कबाब बनते हैं। इसको भी हल्का हल्का सा मैं ऑयल लगा लूँगी और थोड़ा थोड़ा बैटर लेकर इस तरह से कबाब बना लूँगी मैं। ये देखें, इस साइज़ के कबाब बनाने हैं। इसको बहुत एहतियात के साथ ये उतार के मैं एक प्लेट में रखती जाऊंगी। ये देखें, और बाकी सारे कबाब भी मैं इसी तरह से रेडी कर लेती हूँ। ये देखें, मैंने सारे कबाब तैयार कर लिए हैं। और ये मैंने अंडा फेंट के रखा है। इस अंडा फेंटा है मैंने, साथ इसमें मैंने 2 चम्मच
मैदा डाल के उसको अच्छी तरीके से फेंट लिया, और इसमें मैंने कुछ नहीं डाला, ना नमक ना मिर्च, कुछ भी नहीं डाला मैंने। अब मैं इस बैटर में, इसमें अंडे में इनको डाल के, इसको अंडा लगा के, तो मैंने पैन में ऑयल गरम करने के लिए रख दिया है। इसको मैं डीप फ्राई नहीं करूँगी, शैलो फ्राई करूँगी, और इसको मैं अंडा लगा लगा के साथ साथ मैं फ्राई पैन में डालती जाऊँगी और इसको अच्छे से फ्राई करूँगी। ये देखें, ये कबाब मैंने फ्राई करने के लिए पैन में डाल दिए हैं। इसी तरह से मैं सारे फ्राई कर लूँगी कबाब, और उसके बाद मैं आपको वाइट सॉस तैयार करना बताऊँगी। ये देखें कि मैंने साइड चेंज कर दी है, एक साइड से कुक हो गए थे, अब दूसरी साइड से मैंने इनको पलट दिया है। वाइट सॉस के लिए पैन में मैंने ऑयल गरम करने के लिए रख दिया है। आपने जितने भी इसमें इंग्रेडिएंट्स डालेंगे, आपने बहुत ध्यान से उन तमाम इंग्रेडिएंट्स को नोट कर लेना है। चलें, ये देखें ऑयल जो है अच्छी तरीके से गर्म हो गया है, ये बटर। अच्छा, इसमें अब मैं 2 टेबलस्पून भर के मैदा डाल दूंगी, और इसको मैं अच्छे से इसमें फ्राई करूंगी। इसको अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। ये देखें, ये अच्छे से इसको मैंने मिक्स कर दिया है। अब मैं स्पाइसेस डाल दूंगी इसमें। आपने हाफ़ टी स्पून ये चिली फ्लेक्स हैं, हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर है, और हाफ़ टी स्पून से बिल्कुल थोड़ा सा कम मैंने सॉल्ट लिया है, और ये कनौर क्यूब ली है एक मैंने, वो मैं इसमें ऐड करूँगी। अब मैं इसमें दूध डाल दूँगी थोड़ा थोड़ा करके, और साथ साथ अच्छे से चम्मच चलाते जाना है ताकि इसमें ये गुठलियाँ ना बने। ये देखें, इसमें आस्ता आस्ता चम्मच चलाते जाएं, और साथ ही मैं इसमें शिमला मिर्च ऐड करूँगी। वेजिटेबल्स जो हैं सैलड के शिमला मिर्च है, और बिल्कुल थोड़ा सा इसमें मैं प्याज और शिमला मिर्च, ये दोनों चीज़ें ऐड करूँगी। प्याज बिल्कुल थोड़ा सा लिया है मैंने, बाकी मैंने अलहदा से जब मैं ये पराठा रोल तैयार करूँगी तो उसमें सैलड के तौर पे प्याज यूज़ करूँगी। और ये कैबिज है, ये 1 प्याली ये डालूँगी इसमें मैं, और ये गाजर है मैंने ग्रेट करके रखी हुई थी, ये डालूँगी। चलिए, इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसको बिल्कुल हल्की आंच पे बनाना है। इसको 5 मिनट, जब ये 5 मिनट कुक हो जाएगी तो फिर इसमें मैं 1 प्याली मायोनीज़ जो है वो ऐड कर दूंगी। और अब इसमें मैं चिली सॉस डालूंगी 2 टेबलस्पून, और इसमें जाएगा मस्टर्ड पेस्ट 1 टीस्पून। चलो, ये देखें, ये अच्छे से कुक हो गई है ये वाइट सॉस। अब मैं इसमें मायोनीज़ जो है 1 प्याली वो ऐड कर दूंगी। ये मैंने 1 प्याली मायोनीज़ ली है, ये मैं इसमें ऐड कर दूंगी। इसको अच्छे से मिक्स करके 5 मिनट इसको और कुक करना है, और उसके बाद फिर इसको उतार लेना है। और ये वाइट सॉस जो है वो बिल्कुल रेडी है। अब मैं फ्लेम ऑफ कर दूंगी। ये देखें, ये वाइट सॉस बिल्कुल रेडी हो गई है। अभी ऑरिगेनो लीव्स जो हैं वो मैं इसके ऊपर डाल दूंगी, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। और थोड़े से ये मिंट लीव हैं, ये भी मैं इसमें ऐड करूंगी, इससे भी फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, खुशबू बहुत अच्छी आती है। अब मैं पराठे तैयार कर लेती हूँ। ये मैंने पेड़े किए हैं, इसका पहले मैं पराठे तैयार करके फिर मैं, और ये देखें, ये कबाब भी बिल्कुल फ्राई होकर रेडी हो गए हैं, सब चीज़ें रेडी हैं। बस अब मैं पराठे तैयार करती हूँ। ये देखिए, ये पराठे मैंने तैयार कर लिए हैं। ये इसमें सबसे पहले कबाब रख के, ये
साथ केचप, और इसके ऊपर प्याज, और फिर इसके ऊपर अगेन वाइट सॉस डालनी है। चल अभी मैं इसको रोल कर दूंगी ऐसे और ऐसे और इस तरह से। जी तो व्यूअर्स देखिए, मज़ेदार कबाब पराठा रोल बिल्कुल रेडी हैं, बहुत यमी और बहुत मज़े के बने हैं। आपने ये ज़रूर ट्राई करने हैं और मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि आपको ये कैसे लगे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।